किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किडनी फेलियर ट्रीटमेंट के अंदर 50% पार्ट सिर्फ डाइट प्ले करती है। अगर एक पेशेंट जिसकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, किडनी फेल होती जा रही है, जितनी भी फूड आइटम्स होती हैं प्रोटीन की, उनको अवॉइड करना होता है जस्ट टू कंट्रोल क्रिएटिनिन। अगर आप फ्रूट्स को सही अमाउंट में लेते हैं तो आपकी बॉडी में पोटेशियम सही अमाउंट में जाता है और आपको किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन से नहीं जूझना पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो 9 फूड आइटम्स जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए अपनी लाइफ को नॉन कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किडनी फेलियर ट्रीटमेंट के अंदर 50% पार्ट सिर्फ डाइट प्ले करती है, क्योंकि डाइट से हम अपनी बॉडी के अंदर बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, चाहे वो आपका पोटेशियम हो, चाहे आपकी पैर पे आने वाली स्वेलिंग हो, चाहे आपका ब्लड प्रेशर क्यों ना हो। ये सब कुछ हम चीज़ मैनेज कर सकते हैं अगर हमें सही तरीके से डाइट पता है। उस डाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं फूड आइटम नंबर 1 और वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मगर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए वो थोड़ी सी दिक्कत लेकर आता है, क्योंकि जो क्रिएटिनिन है वो हमारी मांसपेशियों में बनने वाला वेस्ट मटीरियल है। तो अगर एक पेशेंट जिसकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, किडनी फेल होती जा रही है और वो एक्स्ट्रा अमाउंट में हैवी डोज ऑफ हाई प्रोटीन लेना शुरू करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर, उसकी मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। और जब ये फॉर्मेशन बढ़ती है तो आपकी रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आपने प्रोटीन इंटेक नहीं करना, कोई नॉनवेज आइटम आपने नहीं लेनी। नॉनवेज आइटम जैसे एग है, फिश है, चिकन है, मटन है, आप सी फूड है, कुछ भी अगर आप ऐसा हाई प्रोटीन आइटम लेंगे तो आपके लेवल बढ़ते हुए आपको देखने शुरू हो जाएंगे। तो हमने जितनी भी फूड आइटम्स होती हैं प्रोटीन की, उनको अवॉइड करना होता है जस्ट टू कंट्रोल क्रिएटिनिन। अब चलते हैं फूड आइटम नंबर 2 और वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। जितनी भी दूध की बनी हुई आइटम होती हैं उनके अंदर प्रोटीन का पार्ट अच्छा खासा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमारे लेवल्स कंट्रोल में रहें, क्रिएटिनिन तेजी से ना बढ़े या स्टेबल हो जाए, तो हमें अपने फूड आइटम्स के अंदर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं दूध, दही, मक्खन या फिर उसके और डेरिवेटिव्स, चीज़ हो गया। तो हमें ये सब चीज़ें इसलिए छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन ज़्यादा है और हमने अपने बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखना है, किडनी पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना। तो हमने डेरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं और हमने सारे के सारे प्रोटीन रिच आइटम बंद कर देनी है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी को चलना तो है, उसे प्रोटीन तो चाहिए, तो हम प्रोटीन उसको कहाँ से दें और कैसा दें। अगर आपके लेवल स्टेबल हैं तो कि साइंस इंजीनियरिंग में पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप ऐसा प्रोटीन लें जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे पेरेंट्स जब हमें बुखार होता है तो क्या बोलते हैं, बेटा मूंग की दाल की खिचड़ी खाओगे, मूंग की दाल का पानी पियोगे, क्योंकि एक मूंग की दाल एक ऐसी फूड आइटम है जो प्रोटीन में रिच होती है, मगर उसे डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा डाइजेशन में इसको पावर नहीं लगानी पड़ती, बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है, इवन बुखार में भी हो जाती है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको एक ही फूड आइटम एडवाइस की जाती है, वो है मूंग की दाल। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट मूंग की दाल लेता रहता है तो उसके क्रिएटिनिन लेवल शायद डाउन तो नहीं होते, बट वो स्टेबल बने रहते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं अगर उनको किसी भी टाइप का प्रोटीन इंटेक करना है तो वो अपने मूंग की दाल की फॉर्म में कर सकते हैं। अब चलते हैं फूड आइटम नंबर 3 और वो है सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में ज़रूरी भी है और हमारे लिए खतरनाक भी होती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट उसको सही तरीके से, सही क्वांटिटी का, सही क्वालिटी का सॉल्ट इंटेक नहीं करता तो पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत देखने को मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर होती है। तो हमने अपनी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट डालना है वो राइट अमाउंट में डालना है, जिससे हमारी बॉडी में स्वेलिंग भी ना आए और हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे। तो जो सॉल्ट की अमाउंट होती है वो होती है 1 पिंच ऑफ सॉल्ट इन ईच मील, यानी दिन के अंदर जब भी आप खाना लेंगे तो उसमें 1 चुटकी नमक आप डाल सकते हैं। चुटकी को क्रॉस करेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर रेस हो सकता है, तो हमें वो नहीं करना। तो हमें सॉल्ट को अवॉइड करना होता है। अब सवाल उठता है कि कौन सा हमने नमक खाना है। जो हम नमक नॉर्मली खाते हैं, जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, वो सी सॉल्ट होता है और सी सॉल्ट जो बन रहा होता है वो फैक्ट्रीज में बन रहा होता है, इसलिए वो प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में सोडियम जाता है और सोडियम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमें एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जो सॉल्टी तो हो, टेस्ट में तो अच्छा हो, बट हमारा ब्लड प्रेशर उस तरह से ना बढ़ाए जिस तरह से सी सॉल्ट बढ़ाता है। तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है हिमालयन सॉल्ट,
पिंक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है, लाहौरी नमक भी कहा जाता है। ये नमक जो होता है ये पहाड़ों पे कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसके इवेपोरेशन से सॉल्ट तैयार होता है। क्योंकि ये नेचुरल अकरिंग सॉल्ट होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं सोडियम क्लोराइड के अलावा। जो मिनरल्स हमारी बॉडी में उस ब्लड प्रेशर की जो प्रॉपर्टी है सॉल्ट की, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अगर हम एक पेशेंट को हम सी सॉल्ट देते हैं, एक पेशेंट को हम हिमालयन सॉल्ट देते हैं, तो दोनों के जो लेवल्स होते हैं ब्लड प्रेशर के उनमें फ़र्क होता है। जो सी सॉल्ट ले रहा है उसका ज़्यादा बढ़ता है, जो हिमालयन सॉल्ट ले रहा होता है उसका कम बढ़ता है। इसी तरह से एक सॉल्ट मार्केट में आता है जिसे हम लो सोडियम सॉल्ट कहते हैं। ये सॉल्ट जो हम देखते हैं ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एडवर्टाइज किया जाता है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ये करता भी है। मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर दिक्कत एक और हो रही होती है कि उसकी बॉडी के अंदर पोटेशियम इकट्ठा हो रहा होता है, और पोटेशियम जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। क्योंकि अगर पोटेशियम की लेवल आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपकी बॉडी में आपको दिखाई देती है वो है थकावट, मसल्स में थकावट, मसल्स में पावर नहीं रह जाती। और अगर क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो भी मसल्स का बना हुआ होता है, तो जब आपका पोटेशियम बढ़ता है तो उसका बुरा इम्पैक्ट आपके हार्ट पर भी पड़ता है। और अगर इसके लेवल 7 को क्रॉस कर जाए तो ये माना जाता है कि पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो उस पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए हमें जो सॉल्ट होता है वो लो सोडियम सॉल्ट यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि उसमें 15% पोटेशियम क्लोराइड मिक्स होता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से पोटेशियम के लेवल्स को बढ़ा देता है। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो कोई भी लो सोडियम सॉल्ट जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सॉल्ट होता है, उसका यूज़ एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए घातक हो सकता है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब चलते हैं आइटम नंबर 4 पे। आइटम नंबर 4 है लीफी वेजिटेबल्स एंड रूटी वेजिटेबल्स। देखिए, हमने अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम को कंट्रोल करना है तो हमें सही सब्जियों का सिलेक्शन आना चाहिए। हमें वो सब्जियां सेलेक्ट करनी पड़ती हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है। और तो जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, ज़मीन से नीचे लगने वाली सब्जियों के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सॉइल से पोटेशियम को खींच लेती हैं। तो हमने जितनी भी रूटी वेजिटेबल्स होती हैं वो हमने नहीं खानी होती। इसी तरह से जो भी सब्जी पत्तेदार होती है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है, इन सब्जियों को भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि लीफ के पार्ट के अंदर आपका पोटेशियम ज़्यादा होता है, और पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से आपके लेवल रेस होने शुरू होते हैं। तो हमने कोई भी साग नहीं खाना, कोई भी चटनियाँ नहीं खानी, हमें सरसों नहीं खानी। इस चीज़ का हर किडनी फेलियर पेशेंट को अच्छे से पता होना चाहिए। साथ साथ हमें एक और सब्जी का ध्यान रखना होता है, वो है कैबेज, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी क्योंकि पत्तेदार सब्जी है इसलिए हमें उसे अवॉइड करनी होती है। अब सवाल उठता है कि कौन सी सब्जी खा सकते हैं। जो भी सब्जी आपकी फ्रूट की तरह लगती है, पेड़ पे, पौधे पे, बेल पे, वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है, क्योंकि उनमें नेचुरल अमाउंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो चाहे वो आपका बैगन हो, टमाटर हो, आपका घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, खीरा, ककड़ी, ये सारी की सारी सब्जियां जो बेल पे लग रही हैं, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है, इसलिए इसको पेशेंट को लेना चाहिए। अब एक सवाल और उठता है कि हम क्या सब्जियों को लीच करके नहीं खा सकते। लीचिंग से एक दिक्कत आती है। अगर आप लीचिंग प्रोसेस को करते हैं और पोटेशियम के साथ साथ बॉडी उस सब्जियों में से जो विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन होता है वो भी बाहर निकलना शुरू होता है। तो जब भी हम किडनी फेलियर पेशेंट को ये कहते हैं कि आप सब्जी को लीच कर खाएं, तो पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो वीकनेस की तरफ ले जाती है, कि उसकी जो कंडीशन है वो वीक होनी शुरू हो जाता है, बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है। तो हमने तब लीचिंग करनी है जब हमारे पोटेशियम के लेवल ज़्यादा हो। अगर आपके लेवल विद इन रेंज हैं, उसको विद इन रेंज बनाने के लिए हमें सही सब्जियों का सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स में भी क्या होता है कि हमें कुछ फ्रूट्स को अवॉइड करना होता है, जैसे अपना बनाना है, कीवी है, एवोकाडो है, डेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और कोकोनट वाटर। अगर आप इन फ्रूट्स को छोड़ देते हो, बाकी जितने भी फ्रूट हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, मैंगो हो, सारे के सारे फ्रूट्स एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है। बट उसमें आपको छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने 1 कप ऑफ फ्रूट्स लेना होता है। अगर आप फ्रूट्स को सही अमाउंट में लेते हैं तो आपकी बॉडी में पोटेशियम सही अमाउंट में जाता है और आपको को किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन से नहीं जूझना पड़ता। अब नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं, वो है सोर फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स मैंने आपको सारे बताए, मगर हमारी बॉडी में जब क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, जो हमारी केएफटी रिपोर्ट में हमें दिख जाता है, मगर एक और ऐसी चीज़ होती है जो केएफटी रिपोर्ट में नहीं आती, वो है सीरम बाइकार्बोनेट्स। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में खट्टी चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये एसिड नॉर्मली तो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता था, पर किडनी की नॉन फंक्शनिंग की वजह से बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
अब इस एसिड अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, किडनी तक जाता है, तो किडनी क्योंकि कमज़ोर है तो सबसे बुरा इम्पैक्ट किडनी को ही पड़ता है कि किडनी और तेज़ी से खराब होनी शुरू होती है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जब तक उनके लेवल 1, 2, 3 है तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, मगर जैसे ही वो 4 को क्रॉस करते हैं उनमें स्पीड आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट तैयार होना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने जितने भी खट्टे फल होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, और अपनी जो सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स होती हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसकी जो टैबलेट्स होती हैं उनको कंटिन्यूसली लेना होता है। चाहे जो मर्जी कंडीशन आ जाए, आपने उन मेडिसिन को, उन सिंपल सी मेडिसिन को बंद नहीं करना, क्योंकि वो आपकी किडनी फेलियर की कंडीशन को रिटार्ड करने में, स्लो डाउन करने में डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करती है, आप लोगों की बहुत हेल्प करती है। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम के ऊपर, वो है गुड़। गुड़ जो होता है या जूसेस जो होते हैं, जो भी आपका कंसंट्रेटेड अमाउंट में होता है उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप 1 कप फ्रूट खाएंगे तो 1 कप फ्रूट का आपके अंदर पोटेशियम जाएगा, मगर अगर आप 1 कप जूस पिएंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपने 3 से 4 जो फ्रूट्स लिए, एप्पल मान लीजिए के लिए, उनका जूस निकाला और आपने 1 कप बना के ले लिया। इसका मतलब है 1 कप जूस के अंदर 4 एप्पल के अंदर जो पोटेशियम था वो आपकी बॉडी में गया, जिसकी वजह से आपके लेवल बढ़ने शुरू होते हैं। सेम चीज़ होती है गुड़ के साथ। जो जैगरी होती है वो पूरे गन्ने से बनती है, गन्ने का जूस निकाला जाता है, उसे कंसंट्रेट किया जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी गुड़ लेते हैं तो उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम लेने की वजह से हमारे जो लेवल्स हैं वो तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या अवॉइड करना है? गुड़। तो हमने क्या करना है, हमने कोई भी गुड़ नहीं लेना, हमने कोई भी पैक जूस नहीं लेना, हमने कोई भी फ्रेश जूस नहीं लेना, क्योंकि जूसेस अमाउंट में हमारी बॉडी में कंसंट्रेटेड अमाउंट में पोटेशियम जाएगा, जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन लेकर आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम पे, और वो है वाटर। वाटर हमारी डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जहाँ पे किडनी कम काम कर रही है, वहाँ पर सही अमाउंट में वाटर बॉडी में जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पानी हमारी बॉडी में कम जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी, यूरिन कम बनाएगी, क्रिएटिनिन बॉडी से कम बाहर जाएगा। अगर क्रिएटिनिन बॉडी से कम बाहर जाएगा तो हमारे लेवल्स क्रिएटिनिन के बढ़ने शुरू हो जाएंगे और हमारा जीएफआर घट जाएगा। और अगर हम पानी को ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा कि पानी क्योंकि फिल्टर होकर बाहर नहीं जाएगा, हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, हमारी पैर पे स्वेलिंग लेकर आएगा, हमारी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। तो इस सही अमाउंट में फ्लूइड की इनटेक हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमने अपनी बॉडी में लगे हुए सेंसेस को जज करना होता है। हमारे लिप्स, हमारी टंग, हमारा जो गला है, थ्रोट है, वो हमें अपनी बॉडी में जो फ्लूइड की अमाउंट है उसको बताते हैं। अगर हमारी लिप्स ड्राई हो रही हैं, टंग ड्राई हो रही है, गला सूख रहा है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर पानी की कमी है। दैट मीन्स पेशेंट को पानी पीना चाहिए, मगर कितनी अमाउंट में पीना चाहिए। तो जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो आपने आधा कप से लेकर 1 कप पानी एक टाइम में पीना होता है, और उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होता है कि बॉडी किडनी उसको फिल्टर आउट कर दे। तो धीरे धीरे अमाउंट में अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो वाटर की ओवरलोडिंग होती है वो बच जाती है, क्योंकि इतने टाइम के अंदर किडनी उसको बाहर करती रहती है और पानी की अमाउंट प्रॉपर बनी रहती है। इसी तरह से अगर आप पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो लेग के आसपास स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, फेफड़े में पफिंग आनी शुरू होती है। तो ऐसे अगर पानी की अमाउंट ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, तो हमने इसे कम करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि हमें जो सॉल्ट होता है उसको अवॉइड करना होता है नेक्स्ट 3-4 डेज, जब तक स्वेलिंग चली नहीं जाती, क्योंकि जहाँ पर नमक है वहाँ पर पानी माना जाता है। अगर आपकी बॉडी में नमक ज़्यादा है तो स्वेलिंग आपको आएगी ही आएगी, तो आपने नमक का इंटेक बंद कर देना है। दूसरी चीज़, क्योंकि अब आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा है, आपकी बॉडी ओवर हाइड्रेटेड है, तो हमें पानी का इंटेक कम करना होता है और उस वाटर को बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू जाने देना होता है। तो मगर अगर इस बीच में आपका गला सूखे तो आपको क्या करना है, क्योंकि पानी तो आपने कम पीना है। तो पानी जब हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनको स्वेलिंग होती है, उनको कहते हैं कि आपने सिपिंग करना है। पानी का कप लिया, आपने सिप किया, अपने होठ गीले किए, अपना गला गीला किया, और आपने पानी की अमाउंट को कम करना, क्योंकि जो पानी एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में इकट्ठा है वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। इसके साथ साथ जो डायूरेटिक मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं वो पेशेंट को जल्दी रिकवरी करने में हेल्प करती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पानी हमने ना कम पीना है ना ज़्यादा पीना है। हमने अपनी बॉडी के सेंसेस को जज करके जब प्यास लग रही है तभी पानी पीना है, जिससे हमारी बॉडी में पानी की एक्यूमुलेशन ना हो और ना ही हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो। तो ये पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम पे, वो है तंबाकू। देखिए, जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं उनमें 40% वो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी श्रिंक कर रही होती है। ये जो किडनी श्रिंकेज हो रही होती है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न मिलता है, जो हिस्ट्री मिलती है पेशेंट की, वो मिलती है हाई ब्लड प्रेशर की। और इस ब्लड प्रेशर को हाई करने में जो सबसे बड़ा रीज़न हमें देखने को मिलता है वो एक एडिक्शन से मिलता है, वो है तंबाकू की एडिक्शन। अगर कोई पेशेंट
तंबाकू का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है, बहुत लंबे टाइम से करता है, छोटी एज में शुरू कर देता है, तो पेशेंट की किडनी को में बहुत बुरा इम्पैक्ट देखा जाता है। और स्पेशली उन लोगों के अंदर जो तंबाकू च्यू करते हैं, तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर की जो अमाउंट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वही ब्लड हाई प्रेशर के साथ आपकी किडनी में एंटर करता है। किडनी को जो ब्लड सप्लाई पहुँचाती है, जो आर्टरी जो उसको ब्लड सप्लाई पहुँचाती है, उस पर बार-बार इम्पैक्ट चोट पड़ने की वजह से, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई है, चोट पड़ने की वजह से जो ये साइड की लाइनिंग्स होती हैं, वहाँ के जो सेल्स हैं वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको बार बार चोट का सामना करना पड़ रहा है, तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। और जैसे ही हार्ड होते हैं तो जो आर्टरी का जो साइज़ है वो श्रिंक करना शुरू करता है, और जैसे जैसे ये श्रिंक करता है वैसे वैसे ब्लड किडनी के अंदर कम एंटर कर पाता है। और जब ब्लड अंदर प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं कर पाता तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से, उसके अगेंस्ट किडनी अपना साइज़ को छोटा कर लेती है। और जैसे ही वो अपने साइज़ को छोटा करती है तो किडनी की जो फंक्शनिंग है, उसका जो फंक्शन है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। तो तंबाकू एक बहुत बड़ा रीज़न है किडनी फेलियर का, तो हमने तंबाकू जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। इसी तरह से एक और फूड आइटम है, वो है कैफ़ीन। कैफ़ीन बिल्कुल सेम तंबाकू की तरह काम करती है। जैसे आप इनटेक करते हो तो थोड़ा सा आपको ब्रेन को अच्छा लगता है, क्योंकि अब ब्रेन तक ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जाना शुरू करता है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये जो थोड़े टाइम का जो आपको हिट मिलता है, उसका असर आपकी किडनी पर भी पड़ता है, क्योंकि किडनी को भी हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। और सेम जैसे तंबाकू में हुआ, वही सेम चीज़ आपकी कॉफ़ी में होनी शुरू होती है। कॉफ़ी अगर आप लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मगर अगर आप उसे एक्सीड करते हैं, दिन में ब्लैक कॉफ़ी के भाई काफ़ी सारे शॉट्स लेते हैं, तो वो आपको लॉन्ग रन के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। और जो पेशेंट ऑलरेडी किडनी फेलियर के हैं, उनको कॉफ़ी को पूरी तरह से अवॉइड करना होता है, क्योंकि आपकी जो कैफीन लेने की हैबिट है, जो आपकी तंबाकू लेने की हैबिट है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर रही है और आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। तो हमने इन दोनों ही चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करना होता है। अब चलते हैं अपने लास्ट फूड आइटम, वो है पैक्ड एंड फ्रोजन फूड। ये जितने भी मार्केट में प्री प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे वो आपके बिस्किट्स हों, चाहे वो आपके जूसेस हों, इनको प्रिजर्व रखने के लिए इसमें कई टाइप के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, और वो केमिकल्स एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कभी कभार वो सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं, कभी कभार वो पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं जाने चाहिए। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं, उनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आपने कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खानी, कोई भी प्रिजर्व चीज़ें नहीं खानी, कोई भी अपने जूसेस, पैक्ड जूसेस का इंटेक नहीं करना, कोई कोल्ड ड्रिंक इंटेक नहीं करनी, क्योंकि उसमें जो कलर है, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनकी कंपोजिशन हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो आपकी किडनी में किस तरह का इम्पैक्ट लेकर आएंगे। तो प्रिकॉशनरी बेसिस पे ये जितने भी फूड आइटम्स हैं जो कि हमें ज़रूरी नहीं होती सर्वाइवल के लिए, उन्हें हमें अपने डाइट से बाहर करना होता है। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट इन चीज़ों को समझ लेता है, अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से समझ लेता है, तो वो अपनी कंडीशन को काफ़ी हद तक बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो से कि जो पेशेंट गलती दूसरे करते हैं वो आप ना करें। इन फूड आइटम्स को स्ट्रिक्टली आप अवॉइड कीजिए, जिससे आपकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बनी रहे। पानी की सही अमाउंट में लीजिए, सॉल्ट सही अमाउंट में लीजिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का ध्यान रखिए कि कौन सी वेजिटेबल्स आपने खानी है, कौन सी नहीं खानी। प्रोटीन पर खासकर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना आप प्रोटीन खाएंगे उतना क्रिएटिनिन आपका बढ़ेगा। ये एक बेसिक नॉलेज है जो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को ज़रूरी से पता होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलें और उनकी रिपोर्ट्स देखें, तो आप कुछ समझ जाएंगे कि किडनी फेलियर की कंडीशन को हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। साइंस संजीवनी जो काम करता आ रहा है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर, आपको उसमें एक छोटी सी झलक मिल जाएगी। श्यामलाल जी की जो एज है 50 ईयर्स के हैं। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। फिर क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 4.7 20 दिन में आपका पहुंचा। अब आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफ़ी बदलाव है।
कैसे बदलाव, क्या बदलाव महसूस हुआ? एक तो गिरा पड़ा रहता था, अच्छा, अब मैं उठा हूँ। एनर्जी आ हाँ गई। जी, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन ये दाना आने शुरू हाँ हो जी, गया। भूख लगनी शुरू हो गई है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। भागना शुरू हो गया। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 7 6 7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई? उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। आप ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी। खुश हो रिजल्ट से? हाँ जी। अब तो टेंशन नहीं है ना किडनी खराब हो नहीं, जाएगी। नहीं। तो आपने देखा कि पेशेंट्स जितने भी हों किडनी फेलियर के, उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आपके बढ़ते हुए किडनी को कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी किडनी को फेल होने से, फर्दर फेल होने से रोका जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए नॉलेज होना कि किडनी जो आपकी काम कर रही है उसके फंक्शन को प्रिजर्व करना आसान है इन कंपेयर टू डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। तो आप इस डाइट का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, सही तरीके से वाटर इनटेक कीजिएगा। आपकी लाइफ में आपकी किडनी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो वो बहुत ईजिली मैनेजेबल होगी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।